फोकस करिए। सेल्स ऑफ गुड सेट का ये हम लोग का तीसरा क्लास है और दैट इज लास्ट क्लास हम लोग का, समझ रहे। 2 क्लास हुआ है, दोनों क्लास का लेक्चर यूट्यूब में अपलोडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ये हम लोग का पार्ट 3 सेल्स ऑफ गुड सेट कर रहे हैं। आज का हम लोग का फ्रेश टॉपिक है नेमोडिएट क्यू नॉन हैबिट। बोलो नेमोडिएट क्यू नॉन हैबिट, बोलो। ये लैटिन वर्ड है, बंद कर दीजिए और अच्छे सुनिए, बुक बंद कर दीजिए सभी लोग और अच्छे सुनिए। समझ पा रहे, जब पढ़ाते हैं तब सुनना होता है, समझ रहे। नेमोडिएट क्यू नॉट हैबिट, बोलो क्या बोलो, नेमोडिएट क्यू नॉट हैबिट। ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि नो वन कैन ट्रांसफर इफ डजन हिमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकता, कब तक, जब तक खुद के पास वो चीज़ नहीं हो। जब खुद के पास वो चीज़, जैसे मान लीजिए आपके पास ज्ञान नहीं है तो ज्ञान ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान, आपके अंदर प्यार नहीं है तो प्यार ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं। बोलते हैं ना बेटा ऐसा आदमी है कि इसको दया माया नहीं है, बोलते हैं ना कसाई है, तो यानी उसके अंदर प्यार नहीं है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ज्ञान नहीं रहेगा तो आप ज्ञान ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो जब तक आपके पास सामान नहीं रहेगा तो सामान को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यही ये फ्रेज कहता है नेमोडिएट क्यू नॉन हैबिट। नेमोडिएट कि अगर आपके पास नहीं हो तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसका हकदार नहीं है। समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए पेन हमारा है तो हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कौन कहता है, नेमोडिएट क्यू नॉन हैबिट। ये हमारा है ही नहीं, मान लीजिए इनका है, पकड़िए इनका है, इसको क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनका है, हम कैसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। समझ रहे। लेकिन यही चीज़ हमारा रहेगा तो इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कौन बात कहता है, नेमोडिएट क्यू नॉन हैबिट। बोलो क्या बोले। अब हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, तो नेमोडिएट क्यू नॉन हैबिट का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन माने अपवाद में कुछ नियम है जहाँ पे दूसरा कोई भी अगर आपके पास नहीं है तो ट्रांसफ़र कर सकता है। नेमोडिएट क्यू नॉन हैबिट क्या बोला कि आपके पास नहीं है तो ट्रांसफ़र, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे दूसरा कोई भी ट्रांसफ़र कर सकता है। क्या एक्सेप्शन है, पहला हम लोग का है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। बोलो क्या बोले हैं, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। बोले क्या बोले हैं, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। आपका एजेंट, आपका एम्प्लॉय, आपका एजेंट, आपका एम्प्लॉय गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, बेच सकता है कस्टमर को। इसको हम कहते हैं सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। सेल बाय, मान लीजिए मेरा दुकान है, दुकान में 2 एम्प्लॉय काम कर रहा है तो एम्प्लॉय तो बेचेगा ही। एम्प्लॉय कस्टमर को क्या करेगा, बेचेगा, बट रीजनेबल टाइम होना चाहिए, जेन्युइन टाइम होना चाहिए। इसको हम कहते हैं सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। सेल बाय, तो मर्केंटाइल एजेंट का तो था नहीं गुड्स, लेकिन वो बेच रहा कि नहीं बेच रहा, तो ये एक्सेप्शन है जहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जहाँ पे ट्रांसफ़र किया। अब हमारा स्टाफ बेच रहा है यानी हम बेच रहे हैं, हमारा स्टाफ बेच रहा है यानी हम बेच रहे हैं, लेकिन जेन्युइन टाइम होना चाहिए। अब पता चला बेटा 12 बजे रात को शटर खोल के बेच रहा है, तब मैंने चोरी कर रहा है, वो नहीं कर सकता है। समझ रहे। जेन्युइन टाइम में, बिजनेस आवर्स में आप बेच सकते हैं। इसको हम कहेंगे सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। बोलो क्या बोले, क्लियर है। आगे बढ़े। सेल बाय ज्वाइंट ओनर। सेल बाय 2 ओनर है तो 2 ओनर में कोई एक भी बेच सकता है। सेल बाय कौन सा ओनर, ज्वाइंट ओनर। ज्वाइंट ओनर है उस बिजनेस का, तो उसमें से कोई भी एक ओनर बेच सकता है। इसको हम कहते हैं सेल बाय ज्वाइंट ओनर। बोले क्या बोले हैं, सेल्ड बाय ज्वाइंट ओनर। समझ गए क्या बोले हैं। आगे बढ़े हम लोग, बोलिए सेल बाय स्टॉपल या इफेक्ट ऑफ स्टॉपल। बोलो क्या बोले हैं, इफेक्ट ऑफ स्टॉपल। इफेक्ट ऑफ स्टॉपल का मतलब होता है कि मेरा सामान मेरे सामने ही, मेरा सामान मेरे सामने ही बोल करके बेच रहा है। समझ पा रहे हैं, अपना बोलकर बेच रहा है, समझ रहे हैं, और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, यानी हमारा उसमें मन है। समझ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में वो बेच सकता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं। इसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ स्टॉपल। इफेक्ट ऑफ, अब मान लीजिए मेरा मोबाइल को लेके ये अपना मोबाइल कर लिया, सबको बोल रहा 500 बेचेंगे। कितना बेचेंगे, हम कुछ बोल ही नहीं रहे, और 500 में बेच भी दिया, 500 में। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। तो क्या सेल क्या माना जाएगा, वैलिड के इनवैलिड, वैलिड माना जाएगा। आपके सामने किया, इसका मतलब आपका मन था। अच्छा बेचने का 2 दिन बाद बोल रहे हैं, बहुत मजाक हो गया था, फोन लाओ, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं। इसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑन स्टॉपल। इफेक्ट ऑन, समझ रहे हैं। आपका सामान को आपके सामने कोई बोल रहा है हमारा है और आप कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब का मन है उसमें। समझ रहे हैं। अगर नहीं है तो मन मना करिए, क्या है इसका सामान वामान नहीं ऐसे बोल रहा, मत लेना। समझ पा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ स्टॉपल। इफेक्ट ऑफ, हमारे सामने हमारा ही सामान को कोई बेच रहा है, यानी हमारा उसमें मर्जी है। समझ पा रहे, मैंने बेच सकता है।
इफेक्ट ऑफ स्टफल, बोलो क्या बोले हैं? सेल बाय अ पर्सन, सेल बाय अ क्या? पर्सन, बोलो क्या बोले हैं? सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन, सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बोलो क्या बोले हैं? ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले 3 चीज को समझो। कॉन्ट्रैक्ट 3 तरीका का होता है। वैलिड, वैलिड माने जो सही है, वैलिड माने जो सही है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड माने जो गलत है, वॉइड माने बोलते नहीं ये तो गलत बात है भाई, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो गलत है। वैलिड माने हम वैलिड लिखे हैं, फील करिए, सुनिए। वैलिड का मतलब सही है, वैलिड का मतलब, वॉइड का मतलब गलत है। वैलिड माने वॉइड माने गलत है। और वॉइडेबल, वॉइडेबल का मतलब होता है इट में बी वैलिड और वॉइड, इट में बी वैलिड और वॉइड। ये वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, समझ पा रहे हैं? डिपेंड अपॉन द पार्टीज, डिपेंड अपॉन द पार्टीज, समझ रहे हैं? इसको हम कहते हैं वॉइडेबल। क्या कहते हैं? मान लीजिए इनसे कोई सामान हम जबरदस्ती एक्वायर कर लिए, जबरदस्ती ले लिए, अब ये सामान मेरे पास आ गया और ये कुछ नहीं बोल रहे, समझ पा रहे? कुछ नहीं बोल रहे मैंने, इनका मन था, अब ये उस पर क्लेम कर भी सकते थे और क्लेम कुछ नहीं किया, माने क्या वैलिड है? क्लेम कुछ नहीं कहने क्या है भाई? तो ऐसा सामान जो हम क्या किए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिए, माने डरा धमका के जैसे भी करके लिए, फ्रॉड के साथ लिए हैं, या डरा धमका के लिए हैं, या उनको बहका के लिए हैं, बहका के भी लिया जाता है, नहीं समझे? बहका के उनको बोलते हैं ना, बहका लिया है, बहका लिया माने मिस रिप्रेजेंटेशन, बहका लिया माने मिस यूज कर रहा है, होता है ना, उसके मानसिक संतुलन को झांसे में ला के बहका लेना, हाँ, जिसको बोलते हैं, समझ पा रहे? तो मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिए, ऐसा गुड्स हम बेच रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो वैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वॉइडेबल में थे, वॉइडेबल मैंने कुछ क्लेम नहीं किए थे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन माने ऐसा व्यक्ति बेचा जो पोजीशन लिया था अंडर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो ऐसे सिचुएशन में वो बेच सकता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। सेल बाय एन अनपेड सेलर, बोले क्या बोले हैं? सेल बाय एन अनपेड सेलर, सेल बाय एन अनपेड सेलर का मतलब होता है कि गुड्स का पूरा पैसा नहीं दिया, गुड्स का पूरा पैसा नहीं दिया, समझ पा रहे हैं? मान लीजिए इनको 50,000 का सामान बेचे हैं और ये भाई साहब 40,000 रुपया दिए, माने ये अनपेड, एक सिचुएशन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? अनपेड सेल, समझ पा रहे? अनपेड सेल में पूरा पैसा हमको नहीं मिला है, पूरा पैसा नहीं। तो हम कौन है? अनपेड सेलर है, हमें पूरा पैसा नहीं मिला है, तो हम उस गुड्स को हम किसी और को भी बेच सकते हैं, उस गुड्स को हम किसी और को भी बेच सकते हैं, समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं अनपेड सेलर। क्या कहते हैं? सेल बाय एन अनपेड सेलर। ये लोग गुड्स को बेच सकता है, एक्सेप्शन में नियम है जहाँ पे नेमोडिएट क्यू नॉन हैबिट का नियम लागू नहीं होता है। क्लियर है क्या? तो नेमोडिएट क्यू नॉन हैबिट क्या बोला? नो वन कैन ट्रांसफर इफ डजन हिमसेल्फ, कोई भी व्यक्ति ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक, कब तक? जब तक कि उसके पास अपना सामान ना हो। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? लेकिन कुछ कंडीशन है जहाँ पे दूसरा व्यक्ति भी ट्रांसफर कर सकता है, वो वैलिड माना जाएगा। पहला क्या भाई? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, आपका एम्प्लॉय बेच रहा, वैलिड है, एम्प्लॉय बेच रहा, वैलिड है, हाँ, बट जेन्युइन टाइम होना चाहिए। सेल बाय जॉइंट ओनर, जॉइंट ओनर बेच रहा है, एक से ज़्यादा ओनर है, वैलिड है। इफेक्ट ऑफ एस्टेपल, आपके सामने ही आपका नाम लेकर के बेचा जा रहा है, आपके सामने आपका सामान बेचा जा रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे, मैंने आपका मर्जी है। इफेक्ट ऑफ स्टेपल, इफेक्ट ऑफ, फिर क्या भाई? सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जबरदस्ती सामान को लिए हैं और मेरे पास है बहुत दिन से सामान, तो जबरदस्ती लिए तो क्या हुआ? कुछ बोला तो नहीं ना है, तो उसको बेचेंगे तो वैलिड है, आराम से बेच सकते। सेल बाय एन कौन सा सेलर? अनपेड सेलर। कौन सा? पूरा पैसा नहीं दिया गुड्स का तो अनपेड सेलर कहलाता है। समझ पा रहे? समझ रहे क्या बोल रहे? उस गुड्स को बेच सकता है किसी और को। सेल बाय एन अनपेड सेलर, बोलो क्या बोले हैं? क्लियर है? पक्का? अब अनपेड सेलर क्या होता है? अनपेड सेलर, अनपेड सेलर का मतलब होता है नॉट पेड द फुल अमाउंट ऑफ गुड्स। बोलो क्या बोले हैं? नॉट पेड द फुल अमाउंट ऑफ गुड्स। तो क्या कहलाएगा इस सिचुएशन में? बोलिए। अच्छा, कौन नहीं पे किया? बायर। कौन नहीं पे किया? बायर सेलर को पूरा पैसा गुड्स का नहीं दिया, तो सेलर को क्या कहलाएगा भाई? अनपेड सेलर। क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर। बोलो क्या बोले हैं? कौन पैसा नहीं दिया?
बायर। किसको नहीं दिया? इस सिचुएशन में क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर माने पूरा पैसा नहीं मिला है, पूरा पैसा नहीं मिला। समझ पा रहे हैं? तो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर का कुछ अधिकार होता है। अच्छा एक तो एग्जांपल दे रहा, बताना। 9,000 का गुड्स है, 9,000 का गुड्स है। कितना गुड्स है? 9,000 का। 1,000 भाड़ा है, कितना हुआ? 9,000 का गुड्स है, 1,000 भाड़ा, कितना? 10,000। पार्टी 9,500 रुपया ही दिया है, क्या अनपेड सेलर है या नहीं है? अनपेड सेलर है कि नहीं? बोलो। अनपेड सेलर नहीं है, गुड्स का पूरा पूरा दाम दिया है, भाड़ा नहीं दिया है। पहुंचाएंगे नहीं बेटा, नहीं पहुंचाएंगे तुम्हें, आके ले जाओ। नहीं समझा तो फंस मत जाना, तो बढ़िया से MCQ देखना। समझा क्या बोले? अच्छा ऐसे 8,000 रुपया दिया, माना अनपेड सेलर। अनपेड सेलर, अनपेड सेलर का डेफिनेशन सुन लीजिए। अनपेड सेलर मीन्स बायर नॉट पेड द फुल अमाउंट ऑफ गुड्स, नॉट पेड द ओनली गुड्स का बात चल रहा है, भाड़ा का बात नहीं चल रहा है, समझे? अच्छा अनपेड सेलर एक और सिचुएशन में कहा जाएगा, चेक दिया या बिल दिया, चेक दिया या लेकिन उसका बिल डिजॉनर हो गया। चेक दिया या बिल दिया, उसका बिल क्या हो गया? डिजॉनर हो गया, तब भी अनपेड सेलर कहलाएगा। अब मान लो 10,000 का सामान है, 10,000 का 8,000 का चेक दे दिया था, या पूरा मान लो 10,000 का चेक दे दिया, 10,000 का क्या दे दिया? तो हम लोग बोले गुड्स तुमको देंगे, चेक क्लियर हो जाएगा तब। चेक को क्लियर होने दो, चेक को क्या होने दो? तो चेक को क्लियर कराने का तो पता चला चेक बाउंस हो गया, चेक क्या हो गया? तो इस सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर के कुछ अधिकार है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर का कुछ अधिकार होता है जिसे हम कहते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। बोले क्या बोले हैं? राइट्स ऑफ। तो अनपेड सेलर का दो अधिकार है, एक गुड्स के प्रति अधिकार है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, अगेंस्ट गुड्स के प्रति अधिकार है। और गुड्स के प्रति अधिकार, अगर गुड्स हाथ से निकल चुका है तो राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर, बायर के प्रति भी अधिकार है, बायर के प्रति भी। बायर माने जो गुड्स को खरीदा, बायर माने जो गुड्स को। तो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, गुड्स के अगेंस्ट में इसका अधिकार क्या, यही समझ रहे हैं। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स के अगेंस्ट में अधिकार क्या है अनपेड सेलर का? सुनिएगा ध्यान से। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, गुड्स के अगेंस्ट में अनपेड सेलर का क्या अधिकार है? गुड्स के अगेंस्ट में अनपेड सेलर का 3 अधिकार है। कितना अधिकार है? 3। पहला अधिकार है राइट्स ऑफ लियन, राइट्स ऑफ क्या? तुम पैसा जब तक गुड्स का नहीं देगा तब तक गुड्स हम गोदाम से निकलने ही नहीं देंगे। जब तक पैसा नहीं देगा तब तक गुड्स गोदाम से निकलने, पैसा दो तब गुड्स तुमको भेजेंगे। राइट्स ऑफ लियन, राइट्स ऑफ, समझा कि नहीं समझे? पक्का? राइट्स ऑफ क्लियर है? पक्का? गुड्स के प्रति हमारा हक, गुड्स के प्रति हमारा क्या है? हक है। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए मेरा लड़का है, हमको पता चल रहा कि भागने वाला है, नहीं समझे? महिला मित्र के साथ, समझ रहे हैं? भागने वाला है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो क्या करेंगे? बंद कर देंगे घर में, क्योंकि अभी अपने हाथ में, भाग जाएगा तो दिक्कत है, भाग जाएगा तो अभी क्या करेंगे? लॉक। समझ रहे हैं? वैसे ही गुड्स होता है, वैसे ही क्या होता है? गुड्स अपने पास लॉक कर दो, बात खत्म, नहीं जाएगा गुड्स, पैसा दो तब गुड्स जाएगा। राइट ऑफ लियन क्लियर है क्या? पक्का? लेकिन ये कब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड कर दिए तो क्या ये अधिकार को यूज नहीं कर सकता। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है गुड्स स्टॉपेज इन ट्रांजिट। गुड्स स्टॉपेज इन, गुड्स को रुकवा लेंगे रास्ते में, गुड्स स्टॉपेज इन ट्रांजिट, गुड्स स्टॉपेज इन, गुड्स स्टॉपेज इन। लेकिन ये राइट एक ही सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया। बायर क्या हो गया? बायर इंसॉल्वेंट हो गया। बायर इंसॉल्वेंट माने बायर फटीचर घोषित हो गया। पता कैसे चलेगा? अच्छा, जिसको बेचे वो फटीचर हो गया, जिसको बेचे वो क्या हो गया? पता कैसे चलेगा फटीचर हो गया? देखो, जिससे भी आप बिजनेस करते हैं ना, या जिससे भी कोई भी आप काम करते हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी रहता है। जैसे आप लोग हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेरे बारे में जानते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं जानते? तो जो लोग जो काम करते हैं ना, उसके बारे में जानते हैं, समझ रहे हैं? तो अगर बायर इंस्टॉलमेंट हो गया, इंस्टॉलमेंट का मतलब फटीचर घोषित हो गया, दिवालिया निकल गया, समझ पा रहे हैं?
तो ये दिवालिया घोषित कौन करता है? कोर्ट। अगर कोर्ट घोषित करेगा तो आपको मालूम चलेगा, क्योंकि आप उससे रिलेटेड पार्टी है। आप उससे कौन सी पार्टी है? रिलेटेड पार्टी है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अगर जिस पार्टी को बेचे वो इंसॉल्वेंट हो गया, फटीचर निकला, गुड्स भेजने का दरकार नहीं है, रास्ता से ही फ़ोन करके गुड्स को वापस मंगवा लो। रास्ते से ही फ़ोन करके गुड्स को क्या करो? वापस मंगवा लो। इसको हम कहते हैं राइट्स ऑफ गुड्स स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ गुड्स स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लेकिन ये राइट कब अधिकार, मान लीजिए इंसॉल्वेंट हो गया और हमें गुड्स को मंगवाना है, लेकिन ये कब हम अधिकार को लागू नहीं कर सकते? जब गुड्स डिलीवर्ड हो गया, ऑलरेडी जाके पहुंचा दिया, ऑलरेडी गुड्स जाके क्या किया? उसका गोडाउन तक चला गया, माने आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। या मान लीजिए जो इंसॉल्वेंट फटीचर हुआ, पता करके, दोनों पार्टी के पास नंबर रहता है, सेलर के पास भी नंबर रहता है और बाहर के पास भी, बाहर पता करके एकदम कि गुड्स कहाँ है, वहाँ खुद पहुँच गया, डिलीवरी नहीं हुआ है, रास्ते में खुद ड्राइवर के पास पहुँच गया डिलीवरी लेने, यानी गुड्स डिलीवर हो गया। आप ये अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वापस से बोल रहे हैं, राइट ऑफ गुड्स स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब बाहर इंसॉल्वेंट हो जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा? अब मान लीजिए बाहर इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये अधिकार कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब बाहर के पास डिलीवरी गुड्स नहीं हुआ हो। गुड्स डिलीवरी तो मंगा सकते हैं, लेकिन अगर डिलीवरी हो गया, उसके गोडाउन तक पहुंच गया, तो ओके, आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। या मान लीजिए जो इंसॉल्वेंट हो गया, उसको ऐसा लग गया कि अब तो गुड्स से लोग ले लेगा रास्ता से ही, वो खुद ही ड्राइवर के पास पता करके फुदक के पहुँच गया कि चलो हम चल रहे हैं साथ में, मेरा डिलीवरी करो। समझ रहे हैं? यानी गुड्स डिलीवरी हो गया, आप ये राइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? राइट्स ऑफ गुड्स स्टॉपेज इन ट्रांजिट। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, राइट्स ऑफ रीसेल। बोलो क्या बोले हैं? राइट्स ऑफ क्या? रीसेल। राइट्स ऑफ रीसेल का मतलब होता है कि बायर तुम्हारे सामने तुम्हारा गुड्स को जाकर के बेच देंगे, क्योंकि तुमने पैसा नहीं दिया। तुमने पैसा, इसको हम कहते हैं राइट्स ऑफ रीसेल। बोलो क्या बोले? राइट्स ऑफ रीसेल। राइट्स ऑफ, मान लीजिए बाहर है, इसको माल भेज दिए, इसको गोडाउन में पड़ा हुआ है, इसको गोडाउन में मान लीजिए कोयला भेज दिए, कोयला इनके गोडाउन में पड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इनसे पैसा मांगा जा रहा है, पैसा नहीं दे रहे, तो इनको नोटिस दे दिए, नोटिस दे दिए कि हमारे पैसा दो, आने तो तुम्हारा गुड्स तुम्हारे सामने हम तुम्हारे गोडाउन से भेज देंगे, तुम्हारा गुड्स तुम्हारे सामने तुम्हारे गोडाउन से हम क्या करेंगे? और पेरिसेबल गुड्स है, खराब होने वाला सामान है तो नोटिस भी नहीं देंगे, चुपचाप जाके भेज देंगे। चुपचाप जाके, नॉन पेरिसेबल गुड्स है, मतलब खराब होने वाला नहीं है तो नोटिस दे देंगे, पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा गोडाउन का माल जो रखे वो हमारा, उसको हम आके तुम्हारे सामने ही भेज देंगे। ऐसे लोग करते हैं। समझ पा रहे हैं? गिट्टी बालू का बिजनेस होता है, कोयला का बिजनेस होता है, पैसा नहीं देता है लोग, पहुंच जाता है लोग, ठीक है हम सामान उठा ले रहे हैं, सामान भेज देंगे किसी और को। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं राइट ऑफ फ्री सेल। क्या कहते हैं? अब कम पे बेचेंगे ना, मान लो इससे पा रहे थे हम 10,000, इसका गुड्स 9,000 में बिका, तो 1,000 रुपया मांगेंगे, दो 1,000, मैंने तुम माल बेच दिया, तुम्हारा माल कम है, चुपचाप पैसा दो। समझे? 10,000 पा रहे थे, इसके सामने इसका गुड्स जाके बेचे, कितना में बेचे? कितना कम पड़ रहा? तो 1,000 इससे मांगेंगे। अच्छा हम 10,000 पा रहे थे, इसका गुड्स जाके बेच दिया 15,000 में, कितना ज़्यादा? इसको दे देंगे, काहे कि मतलब ये पे कर चुका है, ये पे कर चुका है, ज़्यादा बेचेंगे तो पैसा वापस कर देंगे। समझे क्या बोले? इसको हम कहते हैं राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ, लेकिन ये कब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? When goods are fully sold by the buyer, ये कीना और बेच दिया किसी को, है नहीं है इसके पास, इसका गोडाउन में नहीं है गुड्स, तो क्या इसका गोडाउन भेजोगे? क्या बोलेगा? गोडाउन भेज देंगे कि गुड्स बेचिएगा। समझ रहे क्या बोला? है क्या नहीं है? तो ये अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसका बात कर? राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ, तो अनपेड सेलर का अधिकार है राइट अगेंस्ट द गुड्स। राइट अगेंस्ट द गुड्स के अगेंस्ट में कितना अधिकार है भाई? 3। कितना अधिकार? कौन कौन सा? राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ, दूसरा राइट ऑफ गुड्स स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ गुड्स स्टॉपेज इन, और राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ सॉरी रीसेल। राइट ऑफ लियन कब इस्तेमाल नहीं होगा? जब गुड्स डिलीवर हो गए। राइट ऑफ गुड्स स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब इस्तेमाल नहीं होगा? जब गुड्स क्या हो गया? डिलीवर्ड हो गया। और कब इस्तेमाल करेंगे? इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट, इन केस ऑफ। और राइट ऑफ रीसेल कब इस्तेमाल नहीं होगा? जब गुड्स को बेच दिया, गुड्स को क्या किया? है नहीं उसके पास गुड्स। समझ पा रहे? अनपेड सेलर का राइट तो गुड्स के प्रति है ही, बायर के प्रति भी। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर, अभी हम लोग समझ रहे हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट
बायर। बोलो क्या बोले? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर किसका? अगेंस्ट बायर। बायर के अगेंस्ट में क्या अधिकार है ये समझ रहे हैं। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। बोलो क्या बोले हैं? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। बोलिए क्या बोले? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर के अगेंस्ट में क्या अधिकार है अनपेड सेलर का? अच्छे से सुनिएगा एकदम। पहला सूट फॉर प्राइस, पैसा मांगेंगे, दो पैसा, नहीं देगा तो केस करेंगे। सूट फॉर बोलेंगे पैसा दो, नहीं देगा तो केस करेंगे। सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर समझ रहे हैं? या सूट फॉर डैमेजेस, डैमेजेस मांगेंगे, नुकसान मांगेंगे। सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, गुड्स को तुम एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हारे वजह से मेरा नुकसान हुआ, चुपचाप डैमेजेस को भरो। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, गुड्स मान लीजिए बेचे, सामने वाला बोला नहीं लेंगे, हाथ खड़ा कर दिया, तो डैमेजेस भरो। क्या भरो? डैमेजेस भरिए। आप गुड्स को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर? ऑर्डर दिए थे तभी तो मंगाए थे, ऑर्डर दिए थे तभी तो आपको भेजे, समझ रहे हैं? तो चुपचाप डैमेजेस को भरिए। सूट फॉर डैमेजेस फॉर कौन सा? नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। बोलो क्या बोले? आगे बढ़े, बोलिए। सूट फॉर इंटरेस्ट, ब्याज चार्ज करेंगे, पैसा देने में देरी करो, ब्याज लगेगा 5% का, समझे? सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर बोलते हैं ना, ब्याज लगेगा, नहीं दीजिएगा तो केस करेंगे। सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट के लिए आप पे केस करेंगे, समझ पा रहे हैं? और रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले ही आके बाहर बोला कि हम नहीं लेंगे गुड्स, हम उसके लिए गुड्स बना रहे हो, बोला नहीं लेंगे, तो उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट तो टूट जाएगा ही, साथ में उसका डैमेजेस भरिए चुपचाप। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेपुडिएशन ऑफ, रेपुडिएशन माने कॉन्ट्रैक्ट का टूट जाना, रेपुडिएशन माने कॉन्ट्रैक्ट का, तो रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट के पहले ही आकर के हाथ खड़ा कर दिया कि हम तो गुड्स नहीं लेंगे, हम तो गुड्स नहीं। तो भाई वो बना रहा है आपके लिए, गुड्स बना रहा है, डैमेजेस भरिए उसका, नुकसान भरिए उसका, समझ रहे? रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। दीदी सुनना है, बुक्स में देखना नहीं है, क्यों बुक खोल के परेशान हो रहे हैं? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर, बायर के अगेंस्ट में क्या है भाई अधिकार? पहला क्या? सूट फॉर प्राइस, दूसरा सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर और रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। क्लियर है क्या? लास्ट टॉपिक हम लोग का है ऑक्शन सेल। हाँ, ऑक्शन, ऑक्शन, ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल सेक्शन 64, ऑक्शन सेल सेक्शन 64। ऑक्शन सेल जो अब हाईएस्ट बिडिंग वाले को दिया जाता है, हथौड़ा मार के, देखते नहीं है, बोली लगाया जाता है। 1 लाख 1, 1 लाख 2, तले को बोल दिया 5 लाख, फिर होगा 5 लाख 1, तले को बोल दिया 10 लाख, फिर होगा 5 लाख 1, 2, और सॉरी 10 लाख हुआ है, 10 लाख 1, 10 लाख 2, तले को बोल दिया 20 लाख, समझ? ऐसे करके बोली लगता है, देखते हैं ना? तो फिर बोल दिया 20 लाख 1, 20 लाख 2, 20 लाख 3, बस जाओ तुमको मिल गया, समझ रहे? और हाईएस्ट बिडिंग वाले को दे देंगे, समझ रहे? इसको हम कहते हैं ऑक्शन सेल। क्या कहते हैं? देखिए मूवी में होता है, बोली लगाया जाता है, समझ रहे हैं? इसको हम कहते हैं ऑक्शन सेल। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? बोली लगाना, नीलामी करना, जिसको हम कहते हैं नीलामी करना, समझ पा रहे हैं? इसका एक मिनिमम प्राइस होता है कि यहाँ से बिडिंग स्टार्ट होगा, इस प्राइस से बिडिंग स्टार्ट होगा, जो हाईएस्ट बोली लगाएगा उसको दे देंगे। इसको हम कहते हैं ऑक्शन सेल सेक्शन 64, ऑक्शन सेल सेक्शन 64। समझ गए हैं? क्लियर है?